नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं हूं विवेक औदित्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, कल से आपके फॉर्म यूपी टेट 2021 के लिए, जो कि आपका 28 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म अप्लाई होना। सीटेट का आपका पेपर दोस्तों 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है। यूपी टेट का जो आपका पेपर है वो 28 नवंबर को पेपर और 28 दिसंबर को रिजल्ट। दोस्तों पिछली बार जो यूपी टेट का पेपर 2020 में, दिसंबर 2020 में हुआ था, वो किस तरीके से हिंदी का पेपर आया था, पूरा का पूरा पेपर इस क्लास में डिस्कस करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। इस बैच का नाम दोस्तों संकल्प बैच रखा गया है, ताकि संकल्प लिया है आप सभी लोगों के लिए इस बार यूपी टेट सी टेट दोनों पार 120 प्लस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं श्रृंखला को। पिछली बार पहला प्रश्न था, क्या था कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही अनुक्रम बताना है आपको। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, यदि मैं बात करूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को लेकर के, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण 1935, 1936, 1937 और 1938 और 1941 में इनकी खुद की आत्मकथा है, जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। भैया प्रश्न आए हुए हैं पिछली बार के एग्जाम में। तो देखो भाई, सुमेलित करना है आपको। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? तो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में, 1893 में क्वींस कॉलेज के स्टूडेंट, जो कि 9th क्लास के विद्यार्थी हुआ करते थे, उन लोगों ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1910 में। तो बी ए सी किसमें है? 3 में है। तो लगाओ मोहर, लगाओ ठप्पा, सी आंसर कतई सही। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन? तुलसीदास जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामविलास शर्मा? दोस्तों तुलसीदास की बात हुई है, तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब भैया बात किसकी हुई? महादेवी वर्मा जी की। किसकी बात हुई है? महादेवी वर्मा की। दोस्तों महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो महादेवी वर्मा की रचनाएं यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, मेरा परिवार, सांद गीत, दीप शिखा। और दोस्तों इनमें बात करूं इनकी इनकी कौन कौन सी रचना के लिए इनको क्या पुरस्कार मिला, तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, नीरजा के लिए दोस्तों इनको सिकेशरिया पुरस्कार, इनको पहला भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान है। निहार इनकी प्रथम रचना है। इनको आधुनिक काल की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। केशव दास की रचनाओं की बात करूं तो केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया। ये सब किसकी हैं? केशव दास जी की हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें तो शलाका पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया। दोस्तों मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि कैसे आप फ्री अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं। टाइम आप देख लो, 4 से 5 और 8 से 9। 4 से 5 ईवीएस पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट बाई तरीके से, क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिस भी कराई जाती है और कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। और हिंदी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, रेफरल कोड है दोस्तों OD10। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पर। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, सुसम बेदी की या उषा प्रिविंदा की? तो यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि अन्य से अनन्य किसकी है, तो उषा प्रिविंदा की है, प्रभा खेतान की है। तो प्रभा खेतान की है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? कबीर का, नानक का, दादू का या रैदास का? दोस्तों प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका है? रैदास का। डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हलुआ है दोस्तों। तद्भव तत्सव पहचानने के लिए ट्रिक बताऊं? बोले सर बताइए। जहां पर संयुक्त व्यंजन आ जाए, देखो आ गया त्रा, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, जहां पर दिख जाए समझ जाओ वो तत्सम है। क्या है?
तत्सम है। और ये सीधी रेखा रा बोला जाता है, सीधी रेखा रा जहां पर दिख जाए समझ जाना तत्सम है। ये सिरोरेखा रा बोला जाता है, ये जहां पर दिख जाए समझ जाना तत्सम है। और दोस्तों यहाँ आपको दिख जाए गोल घुंडी रा दिख जाए तब भी समझ जाना ये तत्सम है। और दोस्तों यहाँ पे खेत लिखा है, ये आपका तद्भव है, खेत का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, धड़ाम, औरत, लाश या पतलून। तो दोस्तों धड़ाम ये जो शब्द है ये आपका देशज शब्द है। औरत आपका, लाश, पतलून ये सब आपके विदेशज शब्द है, इनको ये हम लोग आगत दुनिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल अर्थ क्या होगा। मिथ्या आडंबर, झूठा का आडंबर नहीं भाई। अधिक पाने का लालच नहीं। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ भाई ऋग्वेद जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। ऋक और वेद होगा, क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋक और वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में रिका चा टा ता पा आ जाए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यदि आपका किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यारा लावा और कोई भी स्वर आ जाए तो दोस्तों पहला शब्द जो होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित, जो का है जो गा में परिवर्तित होगा, चा है तो जा में परिवर्तित होगा, टा है तो डा में परिवर्तित होगा। इस तरीके से आपके बनेंगे। दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कमेंट, मैं आपका कमेंट रीड करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये कि आप बीती में समास कौन सा है। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप बीती लिखा हो, शिलालेख लिखा हो, वाहनारूढ़ लिखा हो, घुड़सवार लिखा हो। दोस्तों इन सभी में तत्पुरुष समास होता है। आप बीती, आप पर बीती, शिलालेख, शिला पर लेख, शिलालेख। और यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहनारूढ़, ये सब आपका हो जाएगा डी आंसर। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अपादान, संबंध, संप्रदान या अधिकरण। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, में पर आ जाए दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाएगा। राइट आंसर का हुई, डी आंसर हुई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। बताओ भाई कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। तो कनुप्रिया के रचनाकार की मैं बात करूंगा तो धर्मवीर भारती जो है वह कनुप्रिया के रचनाकार है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्लुप्त स्वर कौन सा है। दोस्तों प्लुप्त स्वर होता क्या है, पहले इसको जानते हैं। प्लुप्त स्वर दोस्तों आपका होता है कि वे स्वर जो जिनको बोलने में त्रिमात्रिक स्वर हो, यानी कि जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे हर्ष स्वर से, ओम, ये जो आपका है ये प्लुप्त स्वर होगा। हर्ष स्वर दोस्तों एक मात्रा का स्वर, दीर्घ स्वर बोले द्विमात्रा का स्वर, और आपका प्लुप्त स्वर बोले तो त्रिमात्रिक स्वर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है। लक्ष्य, आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या प्रयोजन है, आप किस हेतु आए हैं, किस उद्देश्य आए हैं, लेकिन नियोजन नहीं होता है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन नहीं और सब हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋजु का विलोम बताना है आपको। ऋजु का विलोम क्या होता है। ऋजु के विलोम की यदि मैं बात करूं तो ऋजु का दोस्तों विलोम हो जाता है वक्र। ऋजु मतलब सीधा और वक्र मतलब टेढ़ा तिरछा। बी आंसर सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। आप और स्वयं के लिए बात हो तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या, और संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या हो जाएगा, जिसका उसका, इस तरीके से बन जाता है।
मेरा, मेरी, जिसका, उसका, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब संबंधवाचक हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर। आप भला तो जग भला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? तो संतान, इसको पुल्लिंग माना है आयोग ने दोस्तों। संतान आप करिएगा, चील, कढ़ी और सरसों, तो संतान पुल्लिंग में जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर, प्रश्न एक मिनट, बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके पर बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरार लटे लटके मुख पर ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निबछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं लालन बोलन की। तो बताओ उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है दोस्तों? देखो बाल्यावस्था की बात हो रही, किसकी? भगवान राम के बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो बात्सल्य रस हो जाएगा। कौन सा? बात्सल्य रस हो जाएगा, वात्सल्यता की बात हो रही भाई। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उपरोक्त पद किस कवि ने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा, उसमें तुलसी लिखा ही है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताओ भाई कौन सा विकल्प? शा मूर्धन्य है? नहीं, सा तालव्य होता है। चा कंठ है? नहीं, चा तालव्य होता है। सा तालव्य है? नहीं, सा मूर्धन्य होता है। ये मूर्धन्य हो जाता है, ये तालव्य हो जाता है, ये तालव्य हो जाता है, और बचा क्या? फिर तो वही सही है सा, ये दंत हो जाता है। दंत मतलब जीभ का स्पर्श दांत से होने के बाद ला और सा की ध्वनि आती है। सरौता बोलो आप समझ जाओगे, षटकोण बोलो तो आपकी जीभ का थोड़ी सी टिल्ड करेगी, यानी घुमाव लेगी, फिर आप बोल पाएंगे। तालु से स्पर्श कराएगी, उसे मूर्धन्य ध्वनि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, यही आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अच्छा, आपके लड़के ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो किसके लड़के ने किसकी आज्ञा का पालन किया? चलो भाई समझो, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के क्या है? पुल्लिंग है, कर्ता है, बहुवचन है, एक वचन है? भाई लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बहुवचन नहीं है लड़का, लड़का तो एक वचन में है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये, कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो वाक्य में वाच्य क्या है? कर्म वाच्य है, कृत वाच्य है, भाव वाच्य है, उभय वाच्य है? राम जो है वो आम खाता है, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, उभय वाच्य, कृत वाच्य। तो राम खाता क्या है? राम आम खाता है, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया दोस्तों कर्मवाच्य हुआ है, कृत, ये हुआ आपका कृतवाच्य। कैसे हुआ? देखो भाई क्रिया किस पे डिपेंड हो रही? राम पर। राम क्या कर रहा है? खा रहा है ना। तो जहां पर क्रिया के आधार पर डिसाइड हो कि किसकी प्रधानता है, यदि क्रिया के आधार पर डिसाइड ये किया जाए कि कर्ता की प्रधानता है, तो कृतवाच्य। क्रिया के आधार पर यह डिफाइन किया जाए कि प्रधानता भाव की है, तो भाववाच्य। कर क्रिया के आधार पर यह डिसाइड किया जाए कि प्रधानता कर्म की है, तो कर्म वाच्य। वाच्य के आधार पर वाक्य के तीन भेद, कर्म वाच्य, कृत वाच्य और भाव वाच्य, ये उभय वाच्य भैया नहीं होता है। अब देखो कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस शून। बताओ भाई इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखो भाई पानी की संज्ञा किस किस से की गई, समझे क्या? आगे पीछे स्क्रॉल हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको स्क्रॉल सही से कर देता हूं। हाँ, पानी दोस्तों मोती के साथ क्या है? चमक। मानुष के साथ क्या है? इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान। और चूने के साथ जल। जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके अर्थ कई सारे हो, तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। अब दोस्तों बताओ उपमा अलंकार क्या हो जाता है? उपमा अलंकार में दोस्तों क्या होता है? जहां पर दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, समानताएं प्रकट की जाए। जैसे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, और एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। यानी कि सोने जैसे बाल है, यानी उसकी समानता बात की, उसकी तुलना की गई उसकी सोने से, तो कहीं ना कहीं उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों क्या होता है?
जहां पर दो वस्तुओं के बीच में कल्पना और संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ भाई, कौन सा शब्द शुद्ध है? आंख तो भैया चंद्र बिंदु इस तरीके से लिखा जाता है, अंक दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, चांद इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अंगना जो है, अंगना स्त्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्त्री को। स्त्री को क्या क्या कहते हैं? अबला, औरत, अंगना, बामा, त्रिया, ये सब महिला, ये सब कहते हैं स्त्री को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताओ भाई, किसकी वर्तनी सही है? सम और निधि, सन्निधि आपका हो जाएगा। ये दोनों सेम ही तो लिखे हैं, ये ए बी और सी सेम ही तो लिखे हैं, और ये आपका अलग लिखा है। सम और निधि मिलकर के क्या बनता है? सन्निधि। तो ये आपका हो जाएगा सन्निधि। चलो भाई, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता दोस्तों जो निर्भर करती है सो समस्या के कारणों की पहचान और उसका निवारण करने पर। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कहता यही है कि पहले बालक की समस्याओं को जानो और फिर उसका निवारण कर दो। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समस्या के कारणों की सही पहचान करना और फिर उसका निवारण करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आप, यदि मैं आपको एक अनअकैडमी की तरफ से सूचना दूं तो दोस्तों अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए सीटेट और यूपीटेट 2 के बैच लाया है। एक टाइम पर सिर्फ एक बार आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपको सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी और यूपीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट भी होंगे और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक बाय सब्जेक्ट भी क्लियर किया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा दोस्तों। देखो भाई, यूपीटेट की आपका बैच 8 सितंबर से स्टार्ट है, जिसमें फीस रखी गई है दोस्तों 567 रुपए, जिसमें आपको सीटेट भी पढ़ाया जाएगा और यूपीटेट भी। सीटेट यूपीटेट का बैच दोस्तों आपको 8 अक्टूबर को और सीटेट का बैच दोस्तों आपको 6 अक्टूबर को। अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, देख लो भाई, इसमें भी अलग फैकल्टी है और उसमें भी अलग अलग फैकल्टी है। सोचो, दो फैकल्टी आपको एक ही रुपए में, यानी कि एक बार आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 567 रुपए में, 567 रुपए में दोस्तों आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। तो दोस्तों आपको क्या क्या मिल रहा है इस चीज को समझो, कि आप फेवरेट एजुकेटर से पढ़ लोगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन करा दी जाएगी, पूरा का पूरा रेगुलर डाउट्स क्लियर सेशन बन जाएगा, आपका डाउट भी आपके क्लियर हो, कॉलिंग सुविधा भी देता है अनअकैडमी, आप कॉल से भी बात कर सकते हो, पता कर सकते हो। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी होंगे और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी होंगी, 6 मंथ की वैलिडिटी भी मिलेगी आपको। पेमेंट कितना करना होगा? मात्र 567 रुपए। यूपीटेट भी पढ़ लो और सीटेट भी पढ़ लो। ये दो बैच आपके फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब देखो रेफरल कोड दोस्तों, ये 567 जब भी पड़ेगा जब आप मेरा रेफरल कोड डालोगे ऑडी10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाना, गेट सब्सक्रिप्शन कर लेना। गेट सब्सक्रिप्शन पे करने के बाद आपसे पूछेगा रेफरल कोड, तो ऑडी10 डाल देना। तो दोस्तों आपको अमाउंट 10% लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डाल देना रिडीम कॉइन। तो जैसे रिडीम कॉइन करोगे तो 567 में आपको यूपीटेट और सीटेट दोनों के बैच अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप इसी तरीके से सारे सॉल्व पेपर चाह रहे हैं, यूपीटेट हिंदी के, सीटेट के, सीडीपी के सभी विषयों के, यूपीटेट के भी सॉल्व पेपर चाह रहे हैं, सीटेट के भी सॉल्व पेपर चाह रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।